आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कल रात जो हुआ उससे पूरी दुनिया सकते में है। उनके दरमियान एक ऐसी मुलाकात होनी थी जिस पर दुनिया भर की नजर थी, लेकिन हो कुछ ऐसा गया कि सब चौंक पड़े। इतिहास में ऐसे मौके कम ही रहे होंगे जब दो देशों के नेता एक दूसरे से यूं सरेआम झगड़ पड़े हों। एक बातचीत जिसका उद्देश्य शांति थी, केवल 10 मिनट के अंदर एक गर्मागर्म बहस में बदल गई। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई, दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने ट्रंप का साथ दिया तो किसी ने जेलेंस्की का, लेकिन किस देश की ओर से आया कैसा जवाब, आइए डालते हैं एक नजर। रूस रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने जेलेंस्की को लेकर जितना गुस्सा निकालना था सब निकाल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि गनीमत है कि जेलेंस्की की पिटाई नहीं हुई। यह तो ट्रंप और वांस का अनोखा संयम था कि वह बच गया। उन्होंने जेलेंस्की के बारे में यह भी कहा कि वह जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। और रूस की ओर से ही दूसरे नेता, रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ओर से भी एक प्रतिक्रिया आई। मेदवेदेव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जेलेंस्की एक अहंकारी सुअर है जिसे ओवल ऑफिस में सही चाटना पड़ा। लेकिन जब बात फ्रांस और यूरोपीय संघों की आई तो प्रतिक्रिया तनिक अलग थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस आक्रामक था, रूस यहाँ हमलावर था और यूक्रेन भुक्तभोगी। हमने 3 साल पहले रूस पर प्रतिबंध लगाकर और अब तक इसे जारी रखकर ठीक ही किया। अगर तीसरे विश्व युद्ध के लिए कोई हरकतें कर रहा है तो वे व्लादिमीर पुतिन है। यूरोपीय संघ की भी प्रतिक्रिया मिलती जुलती हुई आई। इसके प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया कि वे कभी अकेले नहीं थे। मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो। यूरोपियन आयोग और परिषद के अध्यक्षों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान में जेलेंस्की से यह भी कहा कि हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए आपके साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि आज यह स्पष्ट हो गया कि मुक्त विश्व को एक नए नेता की जरूरत है और इसका दारोमदार हम यूरोपीय लोगों पर है। जर्मनी की ओर से भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया। जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जेलेंस्की को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। हमें इस भयानक युद्ध में हमलावर और पीड़ित को लेकर कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, मर्ज ने कहा। निवर्तमान चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ नजर आए। ट्रंप और जेलेंस्की के झगड़े के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए उनसे जो संभव है वे करेंगे और एक सही रास्ता ढूंढेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह भी कहा कि इंग्लैंड बिना डिगे यूक्रेन को अपना समर्थन देता रहेगा। एक अच्छा बयान, एक मिलता जुलता बयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भी आया। ट्रूडो ने जेलेंस्की को अपना समर्थन देते हुए कहा कि रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है। ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि 3 साल से यूक्रेन साहस और जवाबी कार्रवाई के साथ मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आजादी और संप्रभुता के लिए है। एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है। यूक्रेन की पड़ोसी देश पोलैंड की ओर से भी एक अच्छा बयान सामने आया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेन का जोर से समर्थन किया है और उसे कहा है कि आप इस युद्ध में अकेले नहीं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने लिखा कि स्पेन आपके साथ खड़ा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाhr Støre ने भी यूक्रेन का साथ देने का वादा किया और कहा कि हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में। तो ये थी सोशल मीडिया पर अब तक की गई वे तमाम बातें जो विश्व के नेताओं ने यूक्रेन के पक्ष और विपक्ष में की है। आइए देखते हैं यूक्रेन और अमेरिका के बीच अचानक शुरू हुई यह बहस किस ओर जाती है और क्या होता है दुनिया का रुख। बाकी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सत्य हिंदी और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.